हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। आज हम कार्ड को स्प्रेड कर फिर हम पिक करेंगे। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को कि क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। आज मॉर्निंग में क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो एनर्जी है द स्टार की। ओके, स्टार की एनर्जी एक कार्ड हम और लेते हैं, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। आज सुबह कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा आपसे डिटैचमेंट महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे आप बहुत दूर जा चुके हो। स्टार हमसे कितने दूर होते हैं, कितने, है ना, कितना डिस्टेंस होता है स्टार के साथ हमारा। ये कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा दूर जा चुके हो। और दूर जाने की वजह क्या है? दूर जाने की वजह है उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव आपकी तरफ। मे बी या तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे, टॉक्सिक थे, आपको हर बात में इंसल्ट करना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, कब कहाँ कैसे क्या बोल दिया उन्हें नहीं समझ में आ रहा। किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते थे ये पर्सन। उन्हें नहीं परवाह कि आपको बुरा लग जाएगा, आपको हर्ट हो जाएगा, आपका दिल दुख जाएगा उनकी बातों से। कभी इस चीज की परवाह नहीं रही आपके पार्टनर को। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप अगर उनसे अलग हुए हो या आप उनसे दूर हुए हो तो उसका उसका कहीं ना कहीं रीजन उनका खुद का बर्ताव, उनका खुद का बिहेवियर रहा है। मे बी जिस पर्सन से आप डील भी कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक पर्सन है ये। ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल दिल तो दुखाया है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को भी बहुत ज्यादा तोड़ा है। आप अब एक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप एक रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कि वो पर्सन आपके साथ प्यार से रहे, लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। बस आप इतना ही तो चाहते थे इस पर्सन से कि ये पर्सन आपको वक्त दे, आपको अप्रिशिएट करे चीजों के लिए। बस इससे ज्यादा तो आपने कभी कुछ नहीं डिमांड करा। आपकी डिमांड्स ही नहीं थी। आप इनसे प्यार करते थे तो आपके प्यार में एक प्योरिटी, एक ट्रुथ, एक ट्रू लव की एनर्जी थी, है ना, जो आज आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप दूर हो चुके हो। दूर होने का मतलब है कि वो अपनी लाइफ से उस चीज को खो रहे हैं जो एक डिवाइन गिफ्ट उन्हें मिला था, जो डिवाइन ने उन्हें दिया था, एक ट्रू लव डिवाइन ने उन्हें दिया था, और वो चीज आपके पार्टनर जैसे खो रहे हैं। आप जैसे पर्सन को ही तो हमेशा से वो मैनिफेस्ट करते आए हैं। और अब जब आप उनके सामने आ गए हो तो आपको वो पहचान नहीं पा रहे, वो नहीं पहचान पा रहे अपनी लाइफ के ट्रू और प्योर लव को। ये चीज सबसे पहले आपके पार्टनर आज रियलाइज कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि मे बी आपके अंदर बहुत चेंज आया है। मे बी आपके एनर्जी, आपके बिहेवियर में बहुत एक चेंज, एक शिफ्ट आपके पार्टनर देख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर अगर आपको देख रहे हैं ना तो उन्हें दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में, आप काफी पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हो। आपके अंदर सेल्फ लव आ गया है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हुए, अब आप खुद को प्रायोरिटी देते हुए अपने पार्टनर को नजर आ रहे हो। मतलब आपका अगर ये एक न्यू वर्जन है जो कभी आपके पार्टनर ने नहीं देखा था, वो न्यू वर्जन आपके पार्टनर को आपका देखने को मिल रहा है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। आप उन्हें भूल गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप पावरफुल हो गए हो, आप नो कहना सीख गए हो। सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है। तो आपके पार्टनर आपके अंदर ये पावरफुल चेंज जो है वो फील कर पा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अब ऐसे चेंज के बाद अगर वो आपको अप्रोच भी करेंगे, आपका ये जो बोल्ड अवतार अगर वो देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको अप्रोच भी करा ना, आप उन्हें नो भी कह सकते हो, आप उन्हें मना भी कर सकते हो, है ना। तो वो चीज का फियर एक आपके पार्टनर के अंदर है। वो आपके अंदर की इस चेंज से वो खुश नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी।
किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी ये पर्सन भी एक समय पर बहुत सेल्फिश थे। किंग ऑफ सोर्ड्स थे आपके पार्टनर, यानी इतने सेल्फिश जहां पर सिर्फ इन्होंने अपने बारे में सोचा, आपके बारे में कभी नहीं सोचा। ये बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, कभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपने अगर इनके लिए कुछ करते भी थे ना, तो इनके अंदर एक जो होना चाहिए ना ग्रैटिट्यूड, वो भी कभी नहीं रहा आपके पार्टनर के अंदर। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं इस कार्ड को। और अगर हम डिटेल में देखें तो इट्स लाइक 4 ऑफ वैंड की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। जब जब आपने इनसे एक्सपेक्ट करा है कि ये आपको कमिटमेंट दे या आपको स्टेबिलिटी दे, अश्योरेंस दे, ये पर्सन नहीं दे पाए। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन रही है। फिजिकल इंटीमेसी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी में दिख रही है मुझे। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जहां पर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहे हो। ओके, मे बी आपके पार्टनर या आप दोनों में से, हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। फिजिकल इंटीमेसी और रोमांस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बट आपके पार्टनर कहीं हद तक अपने ना माइंड से, लॉजिक से चल रहे थे अभी तक, ठीक है। वो लॉजिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लॉजिक से चल रहे थे, दिल से नहीं चलते। आपके पार्टनर दिल से ना चल रहे थे। उन्हें आज एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ इस बारे में सोचा, पैसे कमाने के बारे में, नफा नुकसान के बारे में हमेशा सोचा, लेकिन आपके बारे में, अपने प्यार के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। आज हो सकता है आप उनके पास नहीं हो, लेकिन उनके पास पैसा है, उनके पास वो लग्जरी है, ठीक है, अच्छे फाइनेंसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के पास। और आज आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि अब उन चीजों का क्या करें वो, जब आप ही नहीं हो उनके साथ उन चीजों को एंजॉय करने के लिए, उन चीजों को यूज करने के लिए, है ना। तो आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि हमेशा जिंदगी भर वो जिस चीज के पीछे भागते रहे, अपने करियर के पीछे, पैसों के पीछे, फैमिली के पीछे, आज अगर वो चीजें उनके पास है भी, तो जो कहीं उनके पीछे थे, है ना, आप उनको चेस कर रहे थे, तो आप जो आज उनके पीछे नहीं होना, ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर को भी आज स्ट्रांगली मॉर्निंग में रियलाइज होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहला थॉट ही आपका है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी सबसे पहले आपके बारे में सोचा। आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपके बारे में सोच रहे थे, आपकी फोटो देखी, आपकी डीपी देखी, या फिर आपको स्टॉक करा, आपने कोई रात को कोई पिक्चर पोस्ट करी हो, वो चीज देखी आपके पार्टनर ने। ये भी चेकआउट करा कि आप रात को कब तक ऑनलाइन थे, अगर आपका लास्ट सीन आपके पार्टनर देख पा रहे हैं तो वो भी उन्होंने चेकआउट करा। तो सबसे पहला थॉट मॉर्निंग में आपका ही था, आपके पार्टनर का। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बारे में सोच रहे थे कि आपके साथ रीयूनियन करा जा सके, आपसे बात करी जा सके। आज सुबह कहीं ना कहीं इनके अंदर मैं स्ट्रेंथ देख रही हूँ, वो करेज देख रही हूँ आपसे बात करने का। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे थे। आज सुबह इनकी बहुत इच्छा हो रही थी आपसे बात करने की, आपकी आवाज सुनने की। और हो सकता है कि अगर आप सेम ऑफिस में हो या सेम वर्क प्लेस में हो ना, तो इट इज स्ट्रांगली पॉसिबल कि ये पर्सन आज कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है जहां पर ये पूरी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। ये पता है क्या चाहते हैं एक्चुअली में, ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करें, और ये अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें, और अगर इनके अंदर कुछ डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो ये आपसे उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें, आपसे सवाल पूछें उन चीजों का, है ना। लेकिन ये जो है क्लियर करना चाहते हैं चीजों को, ये चीजों को क्लियर करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। वो पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है और वो उस गैप को फिल करना चाहते हैं, आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं। बट यस, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उनका ड्यूअल माइंडसेट तो दिखा ही रहा है, यानी ये पर्सन कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है ये आपसे बात करने तो आए लेकिन बात ना कर पाए, है ना, आपके आसपास किसी से बात कर कर वापस चले जाएं। हो सकता है ये आपसे बात करने आ रहे हो और एकदम से रास्ता अपना बदल दें। हो सकता है ये कॉल के बटन तक जाएं और आपको कॉल ना कर पाए। तो इसके भी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी यहाँ पर आप देखो ना तो 50-50 चांसेस यहाँ पर है कि ये आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे आज के दिन। बट इनके थॉट्स में ये चीज बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है।
जहां पर इनका बहुत इच्छा है आपसे बात करने की। इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस समय भी आपके पार्टनर आपको ही याद करते हुए, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी करंट सिचुएशन में आपके लिए बहुत स्ट्रांग लव और इमोशंस नजर आ रहे हैं मुझे। ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके लिए उनके दिल में बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपके लिए। आप उनके सोलमेट हो और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ये चीज भी आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। ओके, और भी कार्ड्स चेकआउट करते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक्चुअली मुझे अगर कार्ड्स मेरे सही से शफल ना रहे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की कनेक्शंस के बारे में, उनके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में, उनकी करंट सिचुएशन के बारे में। चलिए इन कार्ड्स को भी ऐसे ही शफल करके लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो है 8 ऑफ कप की एनर्जी। 8 ऑफ कप को मैं और क्लैरिफाई करूंगी विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, जहां पर ये पर्सन देखिए किस तरीके से मुंह फेर कर गए हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने आपसे मुंह फेरा है, यानी वो आपको छोड़ कर गए हैं, वो आपसे दूर गए हैं। और सिर्फ दूर ही नहीं गए, बल्कि उन्होंने जितने रास्ते थे कि जिनसे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते थे, उन सब रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया। यानी हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कोई सोशल साइट, कोई डेटिंग ऐप, सब जगह से इस पर्सन ने आपको जैसे ब्लॉक कर दिया। सारे रास्ते, जिन जिन रास्तों से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, इस पर्सन ने उन सभी रास्तों से मतलब बंद कर दिया। उन सभी रास्तों को जैसे आपके पार्टनर ने तब बंद कर दिया जब ये आपको छोड़कर आपसे दूर जा रहे थे ना। उन्हें लगा था कि वो आपको भूल जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर वो आपको लेकिन भूल जाएंगे, है ना। जब 1 दिन भी वो आपको नहीं भूले, 2 दिन भी वो आपको नहीं भूले, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होने लगा कि उन्हें तो आपकी आदत पड़ गई है ना। जब उन्हें वापस अपने नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको भूल जाएंगे। लेकिन आज शायद आपके सेपरेशन को काफी लंबा समय हो चुका है। कुछ लोगों के सेपरेशन को मोर देन 2 मंथ्स, कुछ लोगों के सेपरेशन को मोर देन 8 मंथ्स, या कुछ लोगों के सेपरेशन को तो मोर देन 8 ईयर्स भी यहाँ पर हो चुके हैं। ओके, बट आपके पार्टनर आज भी आपको नहीं भूले हैं। यानी कितना ही लंबा सेपरेशन क्यों ना हो आप लोगों का, लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपको नहीं भूले हैं। आज भी आपको बहुत याद करते हैं। आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की, यानी ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पर। आप सोच रहे हो मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों पहल करूं, जब वो पर्सन मुझे छोड़कर गया है, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करके गया है, तो मैं क्यों उससे बात करूं, है ना। आपके अंदर ईगो आ रहा है। आप यस, मैं देखो जो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है मैं ट्रूली आपको बताऊंगी, और यही ईगो क्लैशेस आपके पार्टनर के अंदर भी हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को भी यही चीज लग रही है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों फर्स्ट स्टेप लूं। वो भी तो मुझसे प्यार करती है, या वो भी तो मुझसे प्यार करता है, जो वो मुझसे बात कर सकता है या कर सकती है। तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैशेस की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर को उस थॉट पैटर्न से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्हें अपनी सोच, अपनी थॉट्स जैसे बदलनी हो, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यही दिखा रही है मुझे, जहां पर इनको जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपने इमोशंस को समझने की। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है, ये अपने ही इमोशंस को लेकर क्लियर नहीं है। यानी ये अपने ही इमोशंस को लेकर क्लियर नहीं है कि आखिर ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आप इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। अभी भी अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को जैसे पहचान नहीं पाए हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर नहीं पहचान पा रहे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके दिल में आपको लेकर कितना हिडन लव है। तो ये अभी भी अपने प्यार को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपके थॉट्स हटाने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नहीं होता इनसे। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि सेपरेशन के पीरियड में इन्होंने कोई और रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करी, किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करी। करी है, बिल्कुल करी है। लेकिन ये जो भी कनेक्शन ये बनाते हैं ना, वहां उस कनेक्शन में इन्हें आपकी याद आने लगती है।
ये उस पर्सन को, उस व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर ये पर्सन कोई और कनेक्शन भी नहीं बना पा रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं जो वो करना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पर्सन इवन अपने करियर, अपने काम तक पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप में भी हो तो ये पर्सन ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू, ट्रैवलिंग के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इट्स दैट एनर्जी जहां पर बिल्कुल जैसे आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे चीजें क्लियर करनी है। इन्हें लगता है कि जब तक इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, या ये जब तक आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, या तो आपको क्लैरिटी चाहिए या आपके पार्टनर को क्लैरिटी चाहिए, राइट? तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब तक या तो उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है या जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं दे देते हैं, तब तक चीजें सही नहीं हो सकती, तब तक उन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है। उनके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर ये पर्सन गिल्ट में है, पछतावे में है। पास्ट में इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन हो सकता है कि इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लिया है। अब वो इन्फ्लुएंस किसका है? वो इन्फ्लुएंस उनकी फैमिली का हो सकता है, उनकी फैमिली का बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है, उनके इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ तो दिया, आपसे बात बंद कर दी, गोस्टिंग की एनर्जी दे दी, आपको बिना कुछ बताए, बिना कोई क्लैरिटी के एकदम से भी हो सकता है कि आपसे बात बंद कर दी हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको दे दी हो। अब इन सभी सिचुएशन में जो पीछे रीजन रहा है वो किसी का इन्फ्लुएंस रहा है। आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है कि उन्हें किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए था, उन्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए थी, तब आपके पार्टनर ने लॉजिकल होकर डिसीजन लिया। लेकिन अब जब ये इमोशनल होकर सोच रहे हैं तो इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने जो करा, जो ये करके आए हैं पास्ट में, वो सब इन्हें नहीं करना चाहिए था। यहां पर भी एनर्जी है 8 ऑफ सोड्स की, है ना? 8 ऑफ सोड्स विद द एनर्जी ऑफ मून। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके पार्टनर का, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो और आपके पार्टनर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जहां पर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, या ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों मैरिड हो। तो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन होने की एनर्जी भी बहुत लोगों की लाइफ में मुझे नजर आ रही है। 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी आप खुद ऐसे देखिए, ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी जेल में बंद है, कैद है जैसे। ये अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है ना, ये खुद को कैद महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि अपनी मन मर्जी वहां नहीं कर सकते, इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उस रिश्ते में, इन्हें जैसे किसी ने पकड़ कर रोक रखा है। जेल में बंद होने का क्या मतलब होता है? किसी ने पकड़ कर, जकड़ कर रोक रखा है इन्हें। ये महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि पास्ट में डिसीजन लेकर आए हैं, अब अपने ही लिए डिसीजन की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी उन्हें। तो खुद डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, थर्ड पार्टी की सुनने का, चाहे अब थर्ड पार्टी कोई भी है, फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी है, करा, डिसीजन लिया थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर। अब अपने डिसीजन को बदलने की हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में, हिम्मत नहीं है कि अपने डिसीजन को ही बदल दे। बदलना चाहते हैं, इच्छा बहुत है बदलने की, लेकिन अब जो भी डिसीजन ले लिया उसके साथ आगे एडजस्ट करने की, उसके साथ आगे कॉम्प्रोमाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये उस तरीके की एनर्जी यहां पर है। ओके, और भी एनर्जीज देखते हैं। ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर बता देती हूँ, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर आ गए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस यहाँ पर, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, हम पहले, ओके, विल टेक दिस। चलो, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें, गाइड करें। ओके,
तो अब यहाँ पर और भी चेकआउट करते हैं और क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं विशेस मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप खुद वापस आ जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके अंदर खुद करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। तो वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि आप खुद उनसे बात कर लो, आप खुद उन्हें कॉल कर लो, आप खुद उन्हें मैसेज कर दो। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल में है। आपके पार्टनर एक कार्मिक साइकिल में है, ओके। और उनको अपने लेसन्स को कंप्लीट करने दो। अगर आप खुद फिर से दिखा दोगे कि आप अवेलेबल हो उनके लिए, वो जब चाहे आपको छोड़कर जाएं, जब चाहे वो वापस आएं, और जब भी वो वापस आएंगे आप अवेलेबल हो उनके लिए। अगर आपने ये चीज अपने पार्टनर को दिखा दी तो वो फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग एक पैटर्न में भी हो सकते हो जहां पर आपके पार्टनर सिर्फ इस बार आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि इससे पहले भी कई बार आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहे हो, एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस में गए हो, है ना। अब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन का ये पैटर्न क्यों आपकी लाइफ में चलता आ रहा है? ये इसलिए ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन का पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है क्योंकि आप हमेशा जब भी आपके पार्टनर आते हैं आप उन्हें माफ कर देते हो और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। आप दिखा देते हो कि तुम जब मर्जी आओ, मैं अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए। तो आपको ये नहीं दिखाना है कि तुम जब मर्जी आओ और मैं अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए, नहीं। अगर वो अब आते हैं आपके पास तो बिल्कुल थोड़े स्ट्रगल्स, थोड़े एफर्ट्स अपने पार्टनर को करने दो, ओके, और उन्हें खुद आपसे बात करने दो। यहां पर भी अगर एनर्जी देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि ये पार्टनर इस समय हो सकता है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, या कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है, किसी चीज का तो सरदर्द आपके पार्टनर के ऊपर है। कुछ तो चैलेंजेस चल रहे हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है कि आपको लेकर इनसिक्योर भी हो रहे हैं। इनका जो अट्रैक्शन है ना वो आपके लिए एक ऑब्सेशन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन आपके लिए हाईली पोजेसिव और हाईली, जिसे कहते हैं ना, ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप अगर दूर जा रहे हो तो आप दूर जाकर किसी और के पास जा रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। मे बी आप किसी और के साथ ज्यादा एंगेज रहने लगे हो, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हो। और जिसको भी आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसके साथ भी आप ज्यादा एंगेज रह रहे हो अपने पार्टनर के सामने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी डीपीज या ऐसी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो जिसमें आप बहुत हैप्पी और बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप जरूर किसी और के साथ एंगेज्ड हो और ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये पर्सन स्ट्रांगली जेलस महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने दिल की बात जैसे आपको बताना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी सीख करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं और आपके दिल में इनके लिए क्या है वो ये जानना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है जहां पर ये पर्सन ने जो भी इमेच्योरिटी दिखाई है पास्ट में, बहुत इमेच्योर रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शंस रहे हैं आपके पार्टनर के, तो जो भी इमेच्योरिटी ये पास्ट में आपको दिखा कर आए हैं ना, आज उस इमेच्योरिटी के दिखाने का रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को। इनके अंदर अब काफी मेच्योरिटी और पेशेंस आ गया है। ये अब अगर कोई भी एक्शंस लेंगे तो बहुत सोच समझकर प्लान्ड एक्शंस होंगे आपके पार्टनर के। ये एकदम से एक्शन नहीं लेंगे, एकदम से इमोशंस में बहकर एक्शंस नहीं लेंगे, ठीक है। कैसी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इस चीज का एहसास भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को हो चुका है, ठीक है, कि आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तभी तो वो आपके साथ एक लवर्स वाली फीलिंग फील कर रहे हैं, तभी तो वो मान रहे हैं इस चीज को कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कनेक्टेड हो उनके साथ। उनको अपना कर्मा भी मिल रहा है, यहाँ पर एनर्जी कर्मा की भी है, कर्मा भी मिल रहा है आपके पार्टनर को अपना। उन्हें एहसास हो रहा है कि जो स्ट्रगल्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं वो इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ गलत कर गए हैं, आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट कर दिया है और अब उन्हें वो कर्मा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जैसे मिल रहा हूं, ये एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है ये कुछ रीजंस ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, कोई रास्ता ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने का। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि इन्हें कोई रीजन चाहिए आपसे बात करने का। हो सकता है आपका हालचाल पूछें, ये पूछे आपके फैमिली मेंबर में किसी का हालचाल पूछें, ऐसा कुछ ये पर्सन कर सकते हैं डेफिनेटली, फॉर श्योर, क्योंकि इन्हें कोई रीजन चाहिए आपसे बात करने का।
लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है सोशल मीडिया। ये पर्सन आपको स्ट्रांगली सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए, स्पाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपको दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं। ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं कि ये बहुत इमोशनल है आपके लिए या बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपना प्यार आपको दिखा दिया तो आप एक एटीट्यूड में आ जाओगे, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि ये तो मुझसे प्यार करता है या ये तो मुझसे प्यार करती है ना, और आप फायदा उठाओगे फिर उस चीज का, फिर इन्हें ही आपको फर्स्ट अप्रोच करना होगा। तो ये आपको नहीं दिखाना चाहते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते कि ये आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर रियलिटी यही है। सरेंडर की एनर्जी भी यहाँ पर है, बहुत सी चीजें लेट गो, रिलीज करनी है आपके पार्टनर को, जो ये रिलीज कर रहे हैं अपने अंदर से, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी ईगो को, अपने प्राइड को रिलीज कर रहे हैं, अपने टॉक्सिक बिहेवियर को रिलीज करते हुए एक चेंज्ड पर्सन, एक न्यू वर्जन में आपके पास आना चाहते हैं, जहां पर ये आपको खूब प्यार देना चाहते हैं। हर्ट ब्रेक सिर्फ आपने ही फेस नहीं करा है, ये बिट्रेयल सिर्फ आपको ही नहीं मिला है, आपके पार्टनर भी हर्ट ब्रेक और बिट्रेयल की एनर्जी ही फील कर पा रहे हैं, उस पेन को फील कर पा रहे हैं जो पेन उन्होंने कभी आपको दिया था। ये ब्रेकअप से आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा हर्ट है, ओके। उन्हें भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि इट्स ओवर, चीजें यहाँ एंड हो गई हैं, बट नो, इट्स नॉट एन एंड। ये चीज अब आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। होप्स अभी भी हैं आपके पार्टनर के अंदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। प्लेयर की एनर्जी ये बताती है कि मे बी आपके पार्टनर स्ट्रांगली पास्ट में टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, कैजुअल रिलेशनशिप था, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि वो आपसे शादी करेंगे, फ्यूचर होगा आपके साथ, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना, एंगेजमेंट करना, इन चीजों के बारे में पहले आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था। लेकिन आज स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में आपको लेकर लुक प्रपोजल की एनर्जी आ रही है, यानी आपको लेकर ये पर्सन सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि काफी सीरियस और जेन्युइन फील कर रहे हैं आपके लिए। ये इवन आपके सामने कोई प्रपोजल भी रखना चाहते हैं, मैरिज का, एंगेजमेंट का, कोई किसी तरीके का ऑफर जैसे ये आपके पास रखना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर ही रखना होगा, बिना किसी सॉलिड ऑफर के आप नहीं माफ करोगे इन्हें, आप नहीं मानने वाले हो। तो ये चीज भी आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं, और ये आपके साथ अब टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन और ट्रू इंटेंशंस के साथ लौट कर आ रहे हैं। लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके लव मैसेजेस बताएं। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप फार अवे हो उनसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो यस, ये देखना चाहते हैं आपको। मैं हैप्पी हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, हो सकता है आपको दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ भाई तुम्हारे बिना, बट रियलिटी तो ये है कि बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत याद करते हैं आपको। आपकी जगह इनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है, यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस। ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड आप रीजन हो स्माइल का, इनकी खुशियों का। इन्होंने बहुत कोशिश करी है अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने की, बट ये हार मान चुके हैं अब, ठीक है। इन्हें पता है कि अब ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपसे इतना प्यार करते हैं ये आपको हमेशा प्यार करते हैं, चाहे ये आपसे कहें या ना कहे, बट यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, राइट। तो ये कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी, अगर करी है जल्दी से कमेंट करें, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें। सो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।